रामदेव बाबा टाइप्स, उसके बाद फिर छोड़ना है, कपाल भारती करते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर धड़ाधड़ सॉल्व करना है। इस चैप्टर में अगेन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो मेन पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, है ना, इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो देखिए पहले तो मेन पॉइंट्स आप ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax1, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको निकालना है। इसको हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का पता है, फॉर एग्जांपल आपको एलिमिनेशन मेथड का पता है। इसको सॉल्व करने का बस तरीका है, एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं जल्दी से। सी एग्जाम्पल नंबर 2, example number 2 of your book. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for 18. Represent this situation algebraically and graphically. चलिए ये क्वेश्चन तो है कि आपको दो तरीके से फॉर्म करना है, एक तो अल्जेब्रिकली, दिस इज नथिंग बट अल्जेब्रिकली, ठीक है, यही है अलजेब्रा, हाँ। और ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते, ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई का ऐसा टेबल बना लेते हैं, दोनों इक्वेशन का अलग अलग, ठीक है। एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। तो इसका दो इक्वेशन क्या क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का दो इक्वेशन क्या क्या बनेगा, इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। बस इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व, आप इन तीनों मेथड से यू कैन सॉल्व अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस इक्वेशन निकाल के, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। चलिए अल्जेब्रिकली एक बार मैं सॉल्व करके दे देता हूं, कौन से मेथड से कर लें। सबसे आसान मेथड है, देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे आसान मेथड जो कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकता है, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर दीजिए, सिंपल, बहुत ज्यादा टाइम, फटाफट करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, सो द इक्वेशन विल बिकम 4x प्लस 6y। पूरा को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, केवल 2x को मल्टीप्लाई करके खुश नहीं हो जाना है, पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू 18 और साइन चेंज कर देना है हमें, ध्यान से साइन चेंज करना भूलना नहीं है। ये भी कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। y इज इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, बट दिस मस्ट बी रॉन्ग समवेयर। अच्छा हो सकता है, बाय द वे ये रिप्रेजेंट करने को बस कहा है ना इसने, हो सकता है। चलिए आप वैल्यू निकालिए, कोई बात नहीं।
this is not 16 na, this is 6. Oh yes, this is 6. yes, this is not 16, this is 6. अच्छा ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया. अब क्या, ये भी 6 है, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया. ये तो लगता है ओवरलैपिंग है. ये तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ओवरलैपिंग. ये तो ओवरलैपिंग है. चलिए अलजेब्रिकली निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सॉरी अलजेब्रिकली बोल रहा हूँ, ग्राफिकली जो निकालते हैं हम, उसको हम 3 मेथड से बताते हैं. 2 इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में बनाएं तो 3 कंडीशन हो सकता है. एक तो ओवरलैप कर जाए, मतलब एक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो दूसरे के ऊपर आ जाए. मतलब कि ऐसा है कि हमें पता चलेगा एक ही लाइन है, लेकिन ये एक्चुअली दोनों इक्वेशन का सेम लाइन है. इसको बोलते हैं ओवरलैप. दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हो, उसका ग्राफ. इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं, जब एक, ये हो गया ओवरलैपिंग फर्स्ट. इंटरसेक्टिंग कैसे हो सकता है, दिस इज x, दिस इज y. सपोज दिस इज द ग्राफ, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज इंटरसेक्टिंग. थर्ड क्या हो सकता है हमारे पास, थर्ड क्या हो सकता है, पैरेलल. ठीक है, तो थर्ड क्या हो सकता है, पैरेलल. अब इन तीनों के ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा पैरेलल. सपोज दिस इज द इक्वेशन, ये इसके जस्ट पैरेलल. तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं. ठीक है, तीनों तरह के ग्राफ बनने का कंडीशन होता है कुछ, वो कंडीशन से ही क्वेश्चन आएगा. अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अल्जेब्रिकली जब मेथड आएगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड से कर देना है, बिना टाइम लिए फटाक से आंसर आ जाएगा. और अगर ग्राफिकल वाला आएगा तो आपको एकदम याद कर लेना है कि 3 हमारे कंडीशंस क्या क्या थे. व्हाट वर दोज 3 कंडीशंस. हमारे पास 3 वैल्यू थे ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. मैं अभी आपको ट्रिक भी बता देता हूं, इसको याद कैसे रखेंगे. देखिए, अब किसको किसके इक्वल करे, किसको किसके इक्वल नहीं करे, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है. ये a1 b1 क्या चीज है, ये यही है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये जो 2 इक्वेशन है वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 वही सब है यहां पर भी. गेटिंग. तो अब किसको किसके इक्वल करें. देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, ओवरलैप मतलब तो होता है कि एक के ऊपर दूसरा, तो इसमें सब एक दूसरे के इक्वल होता है. नहीं ये b1 है, दिस इज b1. इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा. ठीक है, पैरेलल में ये इसके तो इक्वल होगा बट ये इसके इक्वल नहीं होगा. सिंपल, बिना किसी टेंशन के एकदम याद कर ले, रट लेना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को. ठीक है, ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. इसके बाद एक और चीज समझ जाइए, जो इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट. पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है. बस सिंपल. चलिए इससे रिलेटेड अच्छा और इसमें कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं कि उससे आपको आसानी हो. देखिए एक्सरसाइज 3.2 ओपन कीजिए अपना एंड सी द क्वेश्चन नंबर 1. ओपन एक्सरसाइज 3. एवरीथिंग इज देयर, you can see from the document also, everything is there. 3.2. so the first question is, चलिए आप ओपन कीजिए तब तक. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है.
हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, पहले तो आपको बस सब बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट अस से गर्ल्स आर y एंड बॉयज आर x। सो x प्लस वाई तो अपना पहले ही दे दिया उसने, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 कर रहे हैं। एंड गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं y जो है दैट इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन 2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसको यहां से मैं कट कर देता हूं। ये दो इक्वेशन को लेकर के आप बना लीजिए सिंपल। यहां से इसको मैं हटा ही देता हूं। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस। सॉल्व कर देना है, कुछ करना ही नहीं है, ये तो साफ एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ वैसे ही हो जाएगा ये। दिस इज 2x इज इक्वल्स टू, so y is equals to 3. number of no, this must not be there। यहाँ पर ये 2y होगा, है ना। इसको हम यहाँ से कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका तो साइन चेंज हो जाएगा ना, इसका तो साइन चेंज हो जाएगा ना। सो कट क्या होगा, ये x, तो दिस विल बी 2y इज इक्वल्स टू 14। So y is equals to 7. Good. चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Five pencils, 7 pens, 50. And 7 pencil, 5 pen together cost 46. So x is pencil, and y is pen। x is pencil, y is pen। ठीक है, चलिए ये और भी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एलिमिनेशन लगा दीजिए, कोई बात नहीं। इसको 7 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए। सो द इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, पेन की कॉस्ट 5 रुपीज ईच है और पेंसिल की कॉस्ट निकाल लीजिए। y की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। y अगर यहाँ पे 5 है तो दिस विल बी 35, और 35 इधर जा करके बना लेगा 15। सो x की पेंसिल की कॉस्ट 3 आ जाएगी। निकाल के देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए
अब आप एक्सरसाइज 3.3 खोलिए और उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ये सॉल्व हो गया? ओके चलिए, हाँ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। The difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. This is the question. Suppose the first number is x and the second number is y. डिफरेंस कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई जो है दैट इज 26, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। बड़ा कौन होगा? x बड़ा होगा, तभी तो इसको माइनस करके हम 26 लिख रहे हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट x इक्वल्स टू 3y, क्योंकि x जो है वो 3 टाइम्स है छोटे वाले नंबर का। सो द टू इक्वेशंस विल बी दीज टू। बस इक्वेशन निकालने में ही जो आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद तो कुछ नहीं रहता है क्वेश्चन। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए बता दीजिए क्या है आंसर फिर। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सम जो होता है 90 होता है, सप्लीमेंट्री जिसका सम 180 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले तो जब वो सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम हम लिख सकते हैं 180। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज द लार्जर एंगल इज एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। लार्जर अगर x है तो वो y से कितना एक्सीड कर रहा है? 18 डिग्री से। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। यही आपको सीखना है, यही आपको सीखना है गौर से कि x प्लस वाई तो 180 हो गया, अपना एक इक्वेशन यही था, ठीक है। हर एक लाइन पे आपको गौर करना है कि क्या उससे इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है। तो x प्लस वाई जो है 180 है। उसके बाद दिया हुआ है कि द लार्जर एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन। तो अगर स्मॉलर y है तो y में अगर हम 18 ऐड कर दे तो वो x बन जाएगा। ये सब कॉमन चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। अब यहां तक आ गए, यहां के बाद तो आपको आंसर निकालना बहुत आसान है। बीच वाले को एलिमिनेट कर देता हूं मैं, बहुत आसान है। चलिए अब इन दोनों को निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये यहां से निकालना आपके लिए आसान है, पहले इक्वेशन को फॉर्म करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर दिस मच, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस मच। ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूं या आप खुद बता, यू कैन टेल मी। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800।
ये नेक्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, इसका इक्वेशन बस मैं लिख देता हूँ 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। और क्या है इसमें बैट एंड बॉल वाले में 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। बस इसको सॉल्व कर देना है मल्टीप्लाई वगैरह करके, जो भी समझ में आता है। इसको कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 7 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आई थिंक बहुत आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to। ये गौर से समझिए थोड़ा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमिनेटर इसको हम बोलते हैं और डिनोमिनेटर हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर x हम सपोज कर लेते हैं और डिनोमिनेटर y सपोज कर लेते हैं, बोला जा रहा है दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9 अपॉन 11। तो यहां से एक इक्वेशन अपना आ जाएगा, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये हो जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9y plus 2. So this will be 11x plus 22 is equals to 9y plus 18. So 11x minus 9y is equals to 18 minus 22. So 11x minus 9y is equals to minus 4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है या नहीं? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, 3 इज एडेड, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, देन आवर फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। बस सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगेन इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल देते हैं इसको। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, y प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। x और y को एक तरफ लेकर के आ जाइए। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। ये दोनों इक्वेशन आ गया, उसके बाद तो सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, आपको आता ही है, कुछ नहीं करना है। दोनों को एक जगह लिख करके सॉल्व कर दीजिए। समझ आया? बस इसको एलिमिनेशन मेथड से मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व कर दीजिए। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा आसान कौन सा लगता है? किसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? इसको भी 6 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। दोनों 66 हो जाएगा, कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ हम लोग ना देखिए इसमें कुछ MCQs भी हैं, तो MCQs भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। MCQs कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी MCQ, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए ठीक। लगाइए दिमाग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। आई एम गिविंग यू 2 minutes, यूज योर माइंड।
चलिए, कुछ हुआ क्वेश्चन का? चलिए, द क्वेश्चन इज द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज 4 years hence, hence मतलब आगे, 4 years hence मतलब 4 साल के बाद. The age of the father will be 4 times his son's age. The present age in years of the son and the father are respectively. आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. अगर हम फादर का एज क्या दिया हुआ है, अगर हम फादर के एज को x सपोज कर लें और सन के एज को हम लोग y सपोज कर लें, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं. x सन को ले लीजिए या x फादर को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा. द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज. फादर का जो एज है x इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज. दिस वन x इज इक्वल्स टू 6y. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया हमारा. ठीक है, ये फादर और सन का प्रेजेंट एज है, ध्यान में रखिएगा. दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, x एंड y. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि 4 years hence, 4 साल के बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स. 4 साल के बाद, 4 years hence, तो फादर का एज 4 year hence क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और सन का एज 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 4. तो बोला जा रहा है कि फादर का एज जो है सन के एज का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सन. तो दिस विल बी द इक्वेशन. सी दिस, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं हम. x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 16. सो द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4, दैट इज x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12. सो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है. टू इक्वेशंस आर x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12. समझ आ गया क्या? चलिए एक बार फिर से समझाता हूं मैं, गौर से देखिए. फादर के एज को हमने क्या मान लिया है, x है. सन के एज को हमने क्या मान लिया है, y है. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि फादर का जो एज है दैट इज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन. ये प्रेजेंट एज की बात. दूसरा वाला देखिए, ये यहां तक समझ आ गया. इससे मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया. 4 साल के बाद, अभी फादर का एज अगर x है तो 4 साल के बाद x प्लस 4 हो जाएगा ना, और सन का एज y प्लस 4 हो जाएगा. या तो आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले, 4 साल बाद, 6 साल पहले, 2 साल बाद, ऐसा ऐसा कुछ कुछ दे सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, जो आपने प्रेजेंट माना है उसमें पहले ऐड या माइनस करना है. अगर हेंस तो प्लस, बिफोर तो माइनस, अर्लियर तो माइनस. ठीक है, 4 साल के बाद x प्लस 4 हो जाएगा फादर और y प्लस 4 हो जाएगा सन. तो 4 साल के बाद क्या हो रहा है कि फादर का जो एज है वो 4 टाइम्स ऑफ हिज सन. तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं, 4 इंटू वाई प्लस 4. सिंपल, ये 4 गुना हो गया ना इसका, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई प्लस 4. तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12. वेरी सिंपल, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए. x x है, ये कट कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी करने की नहीं जरूरत है. वेरी सिंपल. अब बताइए, दुनिया में इससे भी आसान कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? या बन सकता है? बन सकता है. चलिए तो बनाइए आप ही, इससे आसान. इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, समझ आ गया या अब भी कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलिए, ये देख लेता हूं मैं, इसका आंसर क्या आएगा. इसका आंसर क्या आना चाहिए मैं देख लेता हूँ. ये प्लस में हो जाएगा तो दिस विल बी माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12. तो x की वैल्यू 6 आ रही है ना. हाँ ठीक है, 6 एंड 36. हाँ ठीक है, x is 6 and y is 36. Sorry, x is 36 and y is 6.
ठीक है, चलिए नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं रब कर देता हूं पूरा को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से तसल्ली से बिल्कुल बैठ कर आराम से क्वेश्चन देखिए, आप सारे वर्ड प्रॉब्लम के जो डाउट है आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। नहीं नहीं लेटना नहीं बैठ के ही देखना है, लेटना नहीं है, बैठ के देखिए आराम से क्वेश्चंस तसल्ली से, मतलब गहरी सांस लेनी है एक रामदेव बाबा टाइप्स, उसके बाद फिर छोड़ना है, कपाल भारती करते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर धड़ाधड़ सॉल्व करना है। नहीं नहीं आप नहीं आप मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है। आपका अगल बगल एक दो लड़के लड़कियां डरे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा टीचर तक आवाज नहीं जानी चाहिए बस, ठीक है। कपाल भारती करते करते करना है ताकि बीच में कुछ डाइजेस्टिव डिसेंट्री वगैरह कुछ वैसा कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षिता हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विथ हर। रक्षिता के पास ₹1 के कॉइन्स हैं और ₹2 के कॉइन्स हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे कॉइन्स आप ही के पास हैं, तब क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास ₹1 के भी कॉइन है, ₹2 के भी कॉइन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज, टोटल आपके पास कितने कॉइन है? 50। देखिए इधर बनाता हूं, ₹2 के कॉइन कितने हैं? Y, ठीक है। पहले तो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 50, तो x प्लस वाई अपना कितना हो जाएगा? 50। सिंपल, क्योंकि ₹1 के कितने टोटल कॉइन है? x है। ₹2 के टोटल कॉइन कितने हैं? y है। तो टोटल कॉइन कितने हो गए? x प्लस वाई 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। देखिए यहां से दूसरा इक्वेशन बनेगा, वन एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 75। बस इसको सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है इसको, हाँ एलिमिनेट कर दीजिए ना, बस ये एलिमिनेट कर दीजिए। दिस विल बी -y इक्वल्स टू -2। चलिए और इसका इसका और क्वेश्चन करें या रहने दें? अब हम लोग चलिए अब ट्रायंगल पे चलते हैं जल्दी से। चलिए ये कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल्स पे चलते हैं। लास्ट में अगर टाइम रहेगा हमारे